एमकॉम फाइनल EFM ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया चैप्टर सेकंड बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, आधारभूत विशेषताएं क्या हैं। भारत जो है एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है, ये आप जानते ही हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसको हम विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से अभी तक विकसित नहीं हुई है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भारत में निर्धन है, जो मूलभूत सुविधाओं के उपभोग से भी क्या है, वंचित है। इसका प्रमुख कारण जो बताया गया है वो है पूंजी और तकनीकी ज्ञान का अभाव और प्रशासनिक अकुशलता, जिसकी वजह से मूलभूत सुविधाओं का उपभोग ये देश या यहाँ की जनता जो है वो नहीं कर पाते हैं। हालांकि देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और मानवीय साधन जो हैं वो काफ़ी उपलब्ध हैं, लेकिन पूंजी के अभाव के कारण और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण और प्रशासनिक अकुशलता और उचित नियोजन के ना होने के कारण इनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए जो जन सामान्य है उसको इन साधनों का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यदि देखा जाए तो हमारी अपनी सरकार ने देश के संपूर्ण और संतुलित विकास का बेड़ा उठाया और इसके लिए आर्थिक नियोजन के मार्ग को उन्होंने चुना। अब हम 12वीं योजना पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी प्रयासों और नियोजित विकास के कारण ही देश ने गरीबी, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं के अभाव, मूल्य वृद्धि, इन सभी समस्याओं को हल करने में कुछ हद तक सफलता को प्राप्त किया है। भारत की विशाल और विविध रूपी अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी कारण इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, विकसित देश अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश या अर्थव्यवस्था, जिसमें कि हमने विकसित और विकासित दोनों का तुलनात्मक शब्द है। और कोई भी देश किसी दूसरे देश की तुलना में विकसित हो सकता है, किंतु वही देश किसी अन्य देश की तुलना में विकासशील हो सकता है। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे भारत बांग्लादेश की तुलना में विकसित है, लेकिन अमेरिका की तुलना में हमारा देश विकासशील है। भारत क्या है, एक देश की तुलना में तो विकसित है, लेकिन दूसरे देश की तुलना में क्या है, विकासशील है। तो भारत एक विकासशील देश है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था। विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था यानी कि भारत जो है का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर। और भूमि की सीमा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर तक है। और समुद्र तट की कुल लंबाई इसकी 6,100 किलोमीटर तक है। तो भौगोलिक सीमाएं प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हैं और भूमि यहाँ की क्या है, उपजाऊ है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। तो भारत की भौगोलिक सीमाएं प्राकृतिक रूप से क्या है, यहाँ पे सुरक्षित हैं, क्योंकि इसके उत्तर में क्या है, हिमालय, दक्षिण में 3 और समुद्र तट, पूर्व में पहाड़ों पर घने जंगल हैं और समुद्र पर से बहने वाली हवा की दिशा, पर्वतों के स्थान और इनके फैलाव की दिशा के कारण देश भर में पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ अनेक नदियाँ हैं जो हिमालय के बर्फीले प्रदेश से शुरू होकर भारत की भूमि पर
बहती हुई समुद्र में मिलती हैं। और यहाँ की भूमि को क्या बताया है हमने? उपजाऊ बताया है, जिसके कारण देश कृषि प्रधान रहा है। इसीलिए आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं और सब प्रकार के खनिज यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे पास वह सब कुछ है जो एक विकसित राष्ट्र के पास होता है। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो क्या है? निम्न है। क्यों है निम्न? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्राकृतिक साधन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उनका पूर्ण विदोहन जो है संसाधनों का वो नहीं हो पाता है। तो पर्याप्त आर्थिक विकास के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी नीचा है। 2011-12 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर 87,55,188 करोड़ रुपए थी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर भी यहाँ बहुत कम है। 2011-12 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 64,316 रुपए थी। कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक दृष्टि से कम है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर भी यहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि भारत की जनसंख्या निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय इसी वजह से यहाँ पर कम है। नेक्स्ट है कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि क्षेत्र में हमारी श्रम शक्ति का 64% भाग जो है वो आजीविका प्राप्त कर रहा है और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 26% इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही हमें मिलता है और देश में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन लगभग 500 ग्राम तक पहुंच गई है। दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती करने वाला देश हमारा भारत ही है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। दलहन की खेती सबसे अधिक क्षेत्र में करने वाला देश भारत है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि जो है वो पिछड़ी हुई है और ग्रामीण जनता के जीवन का आधार क्या है? कृषि है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति यहाँ पर काफ़ी दयनीय है, क्योंकि उसे अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि पिछड़ी हुई क्यों है? इसका कारण ये है कि आज भी विभिन्न फसलों की उत्पादकता बहुत कम है और कृषि क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की भागीदारी जो है वो लगातार कम होती जा रही है। नेक्स्ट फोर्थ है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से जनसंख्या का भार भी निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 84.6 करोड़ थी। भारत में विश्व की 17.02% जनसंख्या है, किंतु क्षेत्रफल जो है वो 2.4% ही है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.93% है, जो कई राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही अधिक है। वार्षिक वृद्धि दर अधिक है इसकी। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो हमारी 1.76% रही है और मृत्यु दर में कमी है। 2011 में जन्म दर 21.8 प्रति हजार और मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार रही। लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा नहीं है। यहाँ पे जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस विस्फोटक स्थिति से अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
इनके निदान के लिए ये जरूरी है कि देश में एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट बने, बच्चों की संख्या पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और अधिक बच्चे पैदा करना दंडनीय अपराध हो।